परिवार, माँ, बेटा और बहू। यह एक ऐसी कहानी है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिवार के हालातों को दर्शाती है, जहाँ परिवार में आपसी मनमुटाव होते रहते हैं, लेकिन उन सबसे ऊपर उठकर अपने परिवार को कैसे संभालें। ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानी का नाम है परिवार, कहानी हर घर की। ये कहानी है सुरेश की, उसकी माँ शीला और पत्नी रेखा की। दिल को छू जाने वाली इस कहानी को शुरू करते हैं। गरीब परिवार के लड़के को नौकरी। सुरेश अभी अभी कॉलेज से निकला ही था कि उसको एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसके के पिताजी का देहांत सुरेश की 2 साल की उम्र में हो चुका था। सुरेश को केवल उसकी माँ ने ही पाला पोसा था, बस यही उसका परिवार था। अब उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर उसकी बरसों के अथक परिश्रम का फल आज उसको प्राप्त हो चुका था। इस खुशी के मौके पर सुरेश की माँ ने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी। सुरेश की माँ का नाम शीला देवी था। शीला को हर कोई बधाई दे रहा था। सिर्फ शीला ही नहीं बल्कि सारे गांव के लिए ये गर्व की बात थी। सारे गांव वाले इस बात से खुश थे कि सुरेश कामयाब हो गया। अब सुरेश की गरीबी बहुत दिनों तक नहीं रुकने वाली थी और बहुत से गांव वालों की उधारी भी वापस मिलने वाली थी। उधर सुरेश भी अपनी नौकरी को लेकर बहुत उत्सुक था। उसके बहुत तो नहीं, लेकिन जितने थे चुनिंदा दोस्त थे, वो दोस्त जो उसके दुख में भी शामिल होते थे। सुरेश ने उन्हीं दोस्तों को अपनी खुशी में शामिल किया। नौकरी और परेशानी। सुरेश खूब मन लगाकर अपना काम करता था, लेकिन गांव का था और चालाक भी नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि उसका काम बढ़ने लगा। हर कोई किसी ना किसी तरीके से अपना काम उसको दे देता। सुरेश ठहरा शराफत का पुतला। वो किसी को मना नहीं कर पाता था। यही कारण था कि उसका काम इतना बढ़ गया कि वो परेशान होने लगा। उसका उत्साह और मनोबल अब कमजोर पड़ने लगा। ऑफिस में पूरा दिन काम और घर में सबके फोन आते रहते, मानो सुरेश के पास अपने लिए समय ही नहीं बचा हो। अब वो थोड़ा मायूस रहने लगा था। उसकी माँ से उसका ये हाल देख ना गया। उसने एक दिन पूछ ही लिया। माँ बेटे का वार्तालाप और सुरेश के मनोबल को बढ़ावा। शीला, क्या बात है बेटा, आजकल उदास से रहते हो? सुरेश, कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। शीला, अरे बता भी क्या बात है? सुरेश, कुछ नहीं माँ, बस ऑफिस की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। शीला, ऑफिस में ऐसा क्या हो गया? सुरेश, माँ, हर कोई अपना काम मुझे दे जाता है और मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं पाता हूँ। शीला, कोई बात नहीं बेटा, तुम जितना कर सकते हो कर दिया करो और बाकी सबको मना कर दिया करो। सुरेश, यही तो दिक्कत है माँ, मैं किसी को मना नहीं कर पाता। शीला, वो तो ठीक है, लेकिन खुद का ध्यान भी रखो। अगर खुद परेशान रहोगे तो उस काम का क्या फायदा? सुरेश, क्या करूँ माँ, फिर मैं? शीला, आराम से काम करो और जितना होता है उतना ही करो। सारा दिन लगातार काम करने का कोई फायदा नहीं। सुरेश, ठीक है माँ। अब सुरेश को जैसे कुछ राहत मिली थी। मिलती भी क्यों नहीं, आखिर शीला ही तो उसकी प्रेरणा का स्रोत थी। अब सुरेश को भी धीरे धीरे दुनियादारी समझ आने लगी थी। उसने भी कुछ हद तक ऑफिस वालों को हैंडल करना सीख लिया था। रेखा, माँ। शीला, हाँ बेटी कहो। रेखा, मेरे लिए ये क्रीम लेते आना। रेखा ने क्रीम का नाम लिखकर शीला को पकड़ा दिया। शीला उसको लेकर चल पड़ी। शीला पैदल बाजार की ओर निकल पड़ती है। पैसे बचाने के चक्कर में शीला पैदल ही जाती है। पैसे बचाने की उसकी पुरानी आदत थी। वो बाजार में पहुंचती है। पहले को अपनी बहू के लिए क्रीम खरीदने का फैसला करती है। शीला कॉस्मेटिक की दुकान पर पहुंचती है। बहू के लिए क्रीम की खरीदारी। शीला रेखा द्वारा दी गई पर्ची को दुकानदार को पकड़ाते हुए, शीला, भैया, ये दे देना। दुकानदार, अरे आओ बहन जी, कैसे हो? शीला, ठीक हूँ भैया। दुकानदार, बहन जी, एक और क्रीम आई है नई, उसका दाम भी इससे बहुत कम है। शीला, लेकिन मुझसे तो यही मंगवाई है बहू ने। दुकानदार, ये सस्ती वाली ले जाओ। अच्छी है, बहू एक बार लगाएगी तो उस महंगी क्रीम को भूल जाएगी। शीला, ठीक है भैया, दे दो फिर। दुकानदार से क्रीम लेकर उसको पैसे दे देती है। अब शीला सब्जी वाले के पास जाती है। सब्जी वाले से सब्जी खरीदती है। अब वो किराने की दुकान की तरफ रवाना हो जाती है। किराने वाले के पहले के भी कुछ पैसे बचे हुए थे।
उसने सामान डलवाया। शीला को दुकानदार की सलाह। दुकानदार, बहन जी और बताओ सुरेश कैसा है? शीला, ठीक है भैया आपकी दुआ से। दुकानदार, और बहू वो तो ठीक रहती है? सुना है उसकी मौसी आई थी। शीला, बहू भी ठीक है। हाँ आई तो थी एक दिन। दुकानदार, बहन जी, जरा संभाल कर रखना बहू को उससे। शीला, क्यों क्या हुआ? दुकानदार, उसका ससुराल मेरी मौसी के पड़ोस में ही है। पूरे मोहल्ले में झगड़े पड़वा रखे हैं उसने। शीला, तो भैया पहले क्यों नहीं बताया? हम रिश्ता ही नहीं करते। दुकानदार, अरे बहन जी, अब इसमें आपकी बहू की क्या गलती? वो तो बहुत अच्छी है। आप कहीं ऐसा ना करो इसलिए ही तो बताया नहीं। और वैसे भी आपको उससे क्या लेना? बहू ठीक होनी चाहिए, बस उसको थोड़ा बहू से दूर रखना। पता चला उसकी बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठे। उसकी बातों में तर्क तो था। शीला, हाँ भैया, ये तो ठीक कहा तुमने, चलो अब ध्यान रखूंगी। अब ये बताओ कितने पैसे हुए? दुकानदार, पैसे कौन सा भागे जा रहे हैं? 2000 ही हुए हैं, बाद में दे देना अगर नहीं है तो। शीला, नहीं भाई, वो बात नहीं है, ये लो 3000 काट लो। दुकानदार, अरे 2000 ही हुए। शीला, लेकिन 1000 पिछले भी रहते हैं ना? दुकानदार, बहन जी, सच बोलूं तो मुझे तो याद भी नहीं था। शीला, लेकिन मैंने तो देने थे, इसलिए मुझे याद था। दुकानदार, इसलिए तो आपके पैसे लिखता नहीं कभी, आप खुद ही दे देते हो। शीला, चलो भैया आपकी मर्जी, अच्छा अब चलती हूँ। दुकानदार, अरे धनिया, बहन जी का सामान गाड़ी में रखो और घर छोड़ आओ। धनिया, ठीक है। वहां पर काम करने वाले व्यक्ति का नाम धनिया था और रिक्शा भी चलता था। धनिया सामान रिक्शा में रखता है और शीला को उसमें बिठाकर चल पड़ता है। घर पहुंचकर शीला सारा सामान रखवाती है। धनिया को चाय पिलाकर पैसे देती है। अब धनिया वहां से चला जाता है। बहू का सास पर ताना मारना और उसे बदसूरत कहना। इतनी देर में रेखा की भी नींद खुल जाती है। वो भी बाहर आती है। आते ही वो शीला से पूछती है, रेखा, माँ जी, मेरी क्रीम ले आए? शीला, हाँ बेटी, ये लो। ये कहकर शीला क्रीम का पैकेट निकालकर रेखा को देती है। रेखा, लेकिन जो मैंने मंगवाई थी ये भी नहीं है, ये तो कोई और है। शीला, हाँ बेटी, दुकानदार ने कहा ये उससे अच्छी है और सस्ती भी थी, इसलिए ये ले आई। रेखा, अरे माँ जी आप खुद तो सुंदर हो नहीं, आप क्या चाहते हो, मैं भी आपकी तरह हो जाऊं? शीला, अरे बेटी, कैसी बात कर रही हो? क्या हुआ अगर मैं सुंदर नहीं हूं तो? मैं भला तुम्हें क्यों बदसूरत बनाने लगी? रेखा, अगर ऐसा नहीं होता तो आप वही क्रीम लाती, आप क्या समझोगे गोरे रंग को? अंदेशा हो गया कि आज कुछ तो जरूर हुआ है इन दोनों के बीच। दिन में घटित घटनाक्रम का सुरेश द्वारा पता लगाना ___। सोते समय सुरेश रेखा को पूछता है, सुरेश, रेखा, क्या बात है, माँ कुछ मायूस सी लग रही है आज। रेखा, कुछ नहीं बस ऐसे ही। सुरेश, बताओ तो क्या हुआ? रेखा, मैंने माँ जी से क्रीम मंगवाई थी, लेकिन वो दूसरी ले आए। जब मैंने कहा तो नाराज हो गई। सुरेश, अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आओ माँ से बात करते हैं। रेखा, लेकिन। सुरेश, लेकिन क्या? रेखा, मैं उनसे क्या बात करूंगी, आप कर लो। सुरेश, अरे चलो भी, एक दूसरे से रूठने से बेहतर है बात की जाए। रेखा, चलो ठीक है। रेखा सुरेश के साथ शीला के कमरे की तरफ चल पड़ती है। सुरेश भी यह सोच रहा था कि इस बात को कैसे खत्म करना है। शीला, अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, बहू सब कुछ छोड़कर हमारे पास आई है। खबरदार मेरी बहू को कुछ भी ऐसा कहा तो मैं तो पता नहीं कब तक रहूंगी, लेकिन ऐसा कभी मत करना दोबारा। तुम दोनों को जिंदगी साथ बितानी है। गलती का एहसास। रेखा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो रोते हुए शीला के पैरों में गिर पड़ती है और माफी मांगने लगती है। रेखा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं बहकावे में आ गई थी। शीला, अरे बेटी उठो, ऐसा नहीं करते। रेखा को उठाकर शीला गले से लगा लेती है। शीला, मुझे पता है बेटी,
दुकानदार ने तुम्हारी मौसी के बारे में बताया था आज। लेकिन तुम हमेशा ध्यान रखना, किसी की बातों में आकर अपना नुकसान ना कर बैठना। कहते भी है कि सुनो जन की और करो मन की। रेखा: जी माँ जी, अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और फिर दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती हैं। ये दृश्य देखकर सुरेश की भी आंखें भर आईं। बहू का अपने पति और सास के प्रति आभार व्यक्त करना। रेखा: मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? काश दुनिया की हर लड़की को आपके जैसा पति मिले और मेरी सासू माँ सी सास, दुनिया में हर परिवार खुशहाल हो जाएगा। और आपका भी धन्यवाद माँ, आपने इनको भड़काया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आपने इतना कुछ होने की बात भी मेरी गलती पर पर्दा डाला और मेरा ही पक्ष लिया। शीला: अरे बहू, सुरेश मेरा बेटा है, किसी के बहकावे में नहीं आता, तभी तो सब ठीक कर दिया। और तुम भी तो कम नहीं हो, अपनी गलती को मानना बहुत बड़ी बात है। भगवान तुम्हारे जैसी बहू सबको दे। अंत में अब सब कुछ ठीक हो चुका था। दूसरे दिन से सब नॉर्मल हो गया। रेखा ने वो क्रीम लगाई, वो अच्छी थी। रेखा अब समझ चुकी थी कि हर महंगी चीज ही अच्छी हो ये जरूरी नहीं। लेकिन अब रेखा ने समझदारी दिखाई और अपनी मौसी दूर हो गई। वो अब समझ चुकी थी कि मौसी से दूर रहने में ही भलाई है, वरना उसका हंसता वसता संसार उजड़ जाएगा। तो दोस्तों, कैसा होगा अगर हर परिवार में शीला जैसी माँ, सुरेश जैसा बेटा और रेखा जैसी बहू होगी? तो मेरे ख्याल से तो उस परिवार को कोई चाहकर भी नहीं तोड़ पाएगा। आपको क्या लगता है, और क्या हो सकता था इस कहानी में? यदि आप किसी विषय पर कहानी चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखें। आपको परिवार कहानी हर घर की कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमें आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार रहेगा।